हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी रीजनिंग है। इसमें प्रैक्टिस सेट 1 से 20 है। ये प्रैक्टिस सेट पहला है। देखिए इसमें दिया गया पहला प्रश्न है आपके सामने, रीजनिंग का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है। देखिए, रीजनिंग, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए मतलब इसका कहने का मतलब देखिए, यानी ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। तो ये दूसरा पद पहला पद से संबंधित है, ठीक। तो उसी प्रकार ये आपका चौथा पद तीसरे पद से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बताया गया, इसमें देखिए गाय क्या है, गाय एक आपका फीमेल है, ठीक, और बैल का है मेल है। यानी यहाँ पर ए वाला लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर बैल का गाय हुआ है, तो यहाँ पर शेर का क्या होगा, शेरनी होगा या शावक होगा या घोड़ा होगा या हिरण होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरनी हो जाएगा, क्योंकि शेर यहाँ पर क्या है, मेल है, ठीक, और शेरनी आपका क्या है, फीमेल है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 2, 4, 10, सॉरी देखिए मिस्टेक, 2, 5, 10, 17, 26 और प्रश्नवाचक चिन्ह इसके जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया गया है प्लस 1 जोड़ दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर किया गया और प्लस 1 जोड़ दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए 3 का स्क्वायर किया गया और प्लस का 1 जोड़ दिया गया, कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 हो गया, तो उसी प्रकार देखिए, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ, ठीक, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होकर 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया। तो अब अगला क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करके क्या जोड़ा जाएगा, 6 का स्क्वायर कर जोड़ा जाएगा नू। तो देखिए इसमें जब 6 का स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए हटाए 6 का स्क्वायर किए आप प्लस 1, ठीक। आज जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 36 हो जाएगा, आप प्लस का क्या हो जाएगा 1, कितना हुआ, 37, ठीक। 37 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग एसएससी जीडी 2026। इसी तरह से हम लाते रहते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका पहला है। अब देखिए पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विषम शब्द को चुनिए, ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल। विषम शब्द को चुनिए, कान, आँख, गुर्दा, नाक, ठीक। विषम शब्द को चुनना है। देखिए आपका कान 2 होता है, ठीक। इसमें लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगाना, कान भी 2, आँख भी 2, किडनी यानी ये भी 2, नाक आपका 1 होता है, ठीक। उसमें कितने 2 छिद्र होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी नाक आपका 1 ही होता है, लेकिन उसमें छेद कितना होता है, 2 होता है, ठीक, ठीक। नाक 1, ठीक, ये मतलब ये वाला लॉजिक। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, लेकिन आपका इस मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत होगा। मतलब ये आपने जितना लॉजिक लगाया ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ इसका लॉजिक क्या है। देखिए ये क्या है, बाहरी अंग है, ये भी बाहरी अंग है, ये भी बाहरी अंग है, लेकिन गुर्दा आपका क्या है, अंदर का अंग है, ठीक। यानी अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डगमगा देगा। आप ज़्यादा बनते हैं नू, कहते हैं कि हम रीजनिंग का ज़्यादा जानकार हैं, तो चलिए इसमें लगाइए। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन। देखिए यदि मैन को एन बी लिखा जाता है, देखिए मैन लिखे हम, ठीक। मैन को क्या लिखा गया है, मैन को आपके सामने एन बी ओ लिखा गया, ठीक। और यस के वाई
को अब क्या लिखा जाएगा, तो इसमें देखिए क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे कितना का, देखिए इसमें +1 हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक ले क्या हुआ, +1 हुआ है। ठीक, अब ए में कितना जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा +1 हुआ जाएगा, यानी +1 चल रहा है। अब यन 14 पर आता है और वो आपका 15, यानी +1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार यस में जब 1 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, के में जब 1 जोड़ेंगे तो यल हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। ठीक, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। ठीक, एक एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है। देखिए यानी हमको मालूम चल गया, यानी +1 ऐड कर रहा है, इस लॉजिक का यही मतलब है। तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 19 पर यस आता है, 20 पर आपका टी हो जाएगा। ठीक, 11 पर के है तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 पर आपका यल आता है, तो यल हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें टी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब यल देखेंगे, यल वाला तो ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, आपका यल वाला सिर्फ ए भी बच रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रक्त संबंधित है। ठीक, यानी ब्लड रिलेशन वाला आपका सवाल है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए ए आपका क्या है, ये आपका बी का भाई है। ठीक, बी का भाई, बी का भाई ए है और ए का है इसका इसका भाई है। ठीक, उसके बाद से ए की माता, ए की माता सी है, इसकी माता ए है, मान लीजिए इसकी माता सी है। सी क्या है, माँ है। ठीक, माँ है, चलिए माँ है। ठीक, इससे नेगेटिव कर देते हैं। ठीक, अब ये नहीं पता चलता है बी क्या है, बी क्या है, बी मेल है या फीमेल है। ठीक, ये नहीं पता चला। ठीक, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सी का पिता क्या है, सी का पिता, अब इस सी का पिता एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सी का पिता, सी का पिता आपका डी हो जाएगा। ठीक, सी का पिता डी। ठीक, सी का पिता डी हो जाएगा। तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का इसका डी से क्या संबंध है। ठीक, इसमें पूछा गया। तो देखिए ए माँ है ए का, तो ए भी इसका क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक, अब माँ के पिता इसका क्या लगेगा, इसका आपका क्या लगेगा, नातिन लगेगी। ठीक, ठीक है, नातिन लगेगी। ठीक, नातिन या नातिनी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बी बी मेल या फीमेल है ये नहीं मालूम चला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए आप एक देखिए आप वीडियो को कम से कम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड के लिए स्टॉप कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसे बताते हैं। इसे देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, यानी देखिए ए सी ई फिर से GIK फिर से MOQ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो इसका लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ए लिख लेंगे, सी लिखेंगे, जी लिखेंगे, सॉरी ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब इसके जस्ट नीचे ए, यहाँ ए जो ACE है उसको यहाँ लिखें। अब इसके नीचे GIK को लिखेंगे, तो यहाँ पर जी लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे। ठीक, अब यम वालों को यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब MOQ। ठीक, ए है, देखिए जी ये आपका कितना नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर, जी आपका 7 नंबर पर, यानी इसमें कितना जोड़ा गया है, +6 ऐड किया गया है। अब जी आपका 7 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जब 13 में 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 19। 19 पर आपका क्या आता है, 19 हो जाएगा ना। 19 पर आपका आपका यस आता है। ठीक, तो यस देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो यस तीनों में आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी, यानी ए ऑप्शन नहीं है, तो ये चौथा गलत करेंगे। अब 3 ऑप्शन, अब अगला चेक करेंगे। यानी मालूम हो गया कि इसमें क्या कर रहा है, +6 ऐड कर रहा है। ठीक, इसमें मालूम क्या चला हमको, +6 ऐड कर रहा है। ठीक, मालूम चला ये कि देखिए मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हुई थी इसमें, मतलब दबा गया था। अब चलिए फिर से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें +6 ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है, 6। तो यस ये तो गलत है, ये
सॉरी, ये अगला क्वेश्चन आ गया था ना, यही है। ये देखिए, इसमें इसमें क्या हुआ था, सॉरी, देखिए इसमें आपका बस पता चल गया था 6 ऐड कर रहा है। तो देखिए अब यम में 6 ऐड किया तो आपका कितना बन गया, 13 में जब 9 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो आपका 19 बन जाएगा। 19 पर यस आता है कि नहीं आता है। तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा, फिर ए भी गलत हो जाएगा। ए और बी बचा, ये इन्हीं दोनों में चेक करना। अब अगला जोड़ेंगे। अगला वो आपका कितना आता है, 15 आता है। 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 पर क्या आता है, यू आता है। तो यू इन दोनों में चेक करेंगे किस में है, तो ए में है। तो ए वाला गलत हो जाएगा, आपका ए नंबर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ए वाला जो ए बी वाला था, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत ही शानदार है अगला क्वेश्चन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो एमसीक्यू है वो नीचे है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। अभी इस सवाल को क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें टॉपिक क्या है। देखिए ये आपका 4 है, 2 है, 4 मतलब 4 में इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर 8 आ गया है, ठीक। और 5 में इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर 15 आ गया है। अब 6 में यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मतलब इथी आया, अंक आए, ठीक। तो आपको दिखा देते हैं ऑप्शन, उसके बाद से हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका यही ऑप्शन है, ठीक। अब बढ़ते हैं, अब हल करने का प्रयास करेंगे हम। देखिए हल करेंगे, देखिए यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, इसमें लॉजिक लगाया गया है आपका गुणा का लॉजिक लगाया गया है। यानी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, इसका ये 15 हो गया, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 24। यानी इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक। तो अब देखेंगे इसका आंसर कितना दिया है। तो इसका आंसर बी नंबर पर दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहीं पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एसएससी। आप ये वाला वीडियो देख लेते हैं तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि आपका आधा रीजनिंग जो उसी तरह से सोल्व हो जाएगा, आप सोल्व खुद कर पाएंगे। देखिएगा अब देखिए, यदि दक्षिण पूर्व और उत्तर हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा, ठीक। यानी देखिए इसका कहने का मतलब है ए, देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आपका देखिए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक। शब्द के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर उत्तर है, ठीक। ये आपका उत्तर है, ठीक। अब बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं। देखिए अब पहले अक्षर देखेंगे, यहाँ पर भी ए। अब अगला बढ़ेंगे, यहाँ भी ए, यहाँ सॉरी यहाँ भी पी, यहाँ पर पी, और यहाँ पर भी पी, और यहाँ पर भी क्या होगा, पी होगा, ठीक। हो अब अगले तीसरा चेक करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी, यहाँ पर ए, यानी ए वाला ऑप्शन क्या होगा, पहले होगा। ए वाला ऑप्शन क्या होगा, पहले होगा, ठीक। तो यानी तीसरा नंबर आपको पहले दिखा रहा है, यानी तीसरा नंबर आपका पहले दिखा रहा है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में तीसरा नंबर है। ए वाला ऑप्शन नहीं है, ए वाला गलत है। इसमें है तीसरा, सी वाला भी गलत है, यानी सी वाला ये गलत। और देखिए ए और बी, यही दो में आपका क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब अगला चेक करेंगे, तीसरा चेक कर लिए था, अब चौथा चेक करेंगे। यहाँ पर भी पी, सॉरी यल, यहाँ पर भी यल, और यहाँ पर क्या आएगा, ये इसको चेक नहीं करेंगे, सॉरी इसको चेक नहीं करेंगे, ये तो आपका खत्म हो गया। अगला चेक करेंगे, जिसको चेक कर लेते हैं, अगर जो वो पहला आता है इस चारों में से तो उसे छोड़ देंगे। अब अगला बढ़ेंगे। देखिए
यहाँ पर भी क्या आता है, आर आता है, ठीक, आर आता है। तो इसमें और देखिए ये तो आर तो सबसे ज़्यादा हो गया, 18 पर होता है, लेकिन यल और इसमें भी यल आया, तो इन दोनों में ठीक करेंगे, ठीक, मिलाएंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले यल आएगा, ठीक, यल आएगा नु, देखिए यल आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आगे आगे बढ़ेंगे तो ई यहाँ पर, वाई यहाँ पर, तो ई छोटा है इसलिए ई पहले लिखाएगा, तो ई को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ई है, नहीं है, यहाँ पर किसको लिखा गया है, यानी ए डबल पी एल वाई को, एप्पल को लिखा गया, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन आपका, देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से व्यवस्थित करना। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वेन आरेख वाला है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका, देखिए वेन आरेख चुने जो भारत, दिल्ली और लाल किला को दर्शाता हो, ठीक, मतलब एक ही में। देखिए इसका ये आपका क्या होगा, भारत होगा, ठीक। ये आपका भारत की राजधानी क्या हो, कहाँ है, दिल्ली है, ठीक, भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के, सॉरी, भारत भारत की राजधानी दिल्ली, यानी दिल्ली, भारत के अंदर क्या आता है, दिल्ली आता है, ठीक। अब लाल किला कहाँ है, तो लाल किला आपका दिल्ली है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक, यानी कुछ इस प्रकार ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखेंगे, यानी एक दूसरे के अंदर तीनों गोले, तीन अलग अलग गोले बनेंगे, जो जुड़े हुए गोले होंगे या इनमें से कोई नहीं, यानी देखिए इसका ये पहला ऑप्शन के माध्यम से बनाया है, ठीक, यानी पहला ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन देखिए, तीनों अलग अलग गोले होंगे, देखिए ये आपका गोला हो गया, ये आपका गोला हो गया ए, यानी इसका मतलब है तीन अलग अलग गोले होंगे। अब देखिए सी नंबर के माध्यम से क्या कहा है, दो जुड़े हुए गोले होंगे, यानी दो क्या होंगे, जुड़े हुए गोले होंगे, इस तरह से होंगे नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए परीक्षा के माध्यम से आप देखेंगे तो देखिए, एक पासा यदि, क्या कह रहा है, इसमें बोला है पासा यदि एक के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए आप एक पासा बनाइए, देखिए एक पासा, ठीक, एक मैं बना रहा हूँ, ठीक, देखिए इसी के माध्यम से मैं बना दे रहा हूँ। देखिए इसको इस तरह से बनाया और इसको यहाँ पर बनाया, ठीक, ठीक हो गया। देखिए कुछ इस प्रकार हो गया, खंडित, ठीक हो गया। यहाँ पर एक लिखे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक, गड़बड़े आ गया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक। एक का विपरीत आपका 6 है, ठीक, दिया गया इसमें, इसके मदद से मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत आपका 5 है, तो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या को चुनिए, क्या कह रहा है इसमें, विषम संख्या को चुनिए, तो विषम संख्या कौन सा है, देखिए इस ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये आपका 15 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग नहीं है, ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी कथन सभी पेन पेंसिल है, ठीक, कुछ पेंसिल रबड़ है,
तो ये निष्कर्ष दिया गया है। कुछ पेन क्या है आपका, कुछ पेन आपका कुछ पेन आपका रबड़ है और कोई कोई रबर पेन नहीं है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला को पूरी कीजिए, मतलब पूरा करना है। ठीक, देखिए इसमें क्या किया करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है। ठीक, 10 का स्क्वायर किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया गया था। यहाँ पर क्या है, 10 का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है, देखिए मतलब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर यानी इसी तरह से चलता रहा है, तो इसमें 10 माइनस किया गया है, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, इसमें 10 माइनस किया है, इसमें आपका 9 माइनस किया है, इसमें आपका 8 माइनस किया है, इसमें आपका 8 है। जब देखिए यहाँ पर 9 माइनस किया, यहाँ पर 8 माइनस किया, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर नो सॉरी यहाँ पर 10 माइनस किया, यहाँ पर 9 माइनस किया, और यहाँ पर आपका 8 माइनस किया, और यहाँ पर आपका 7 माइनस करेगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए आप समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर 10 माइनस किया, यहाँ पर 9 माइनस किया, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए आपका लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 माइनस किया। ठीक, यहाँ पर 9 माइनस किया, यहाँ पर 8 माइनस किया, और यहाँ पर आपका 7 माइनस करेगा। तो 7 माइनस करेगा तो आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक, यानी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या 66 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका एक कूट भाषा में, मतलब आपका एक कूट भाषा दिया गया, यानी देखिए जब भी इस तरह का आए, इस तरह का नंबर, तो समझ आना चाहिए। देखिए पहले मतलब और लॉजिक ले जाना चाहिए। जब लंबा लंबा आ जाता है मतलब इस तरह से ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया है। आर कितना, डी कितने नंबर पर आया है, तो डी आपका 4 नंबर पर आता है, प्लस उसमें 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ई आपका 5 नंबर पर, इसमें 2 ऐड किया प्लस, तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। आर 18 पर आता है, इसमें 2 ऐड किया तो आपका 20 हो जाएगा। यानी इसी के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक, इसी के हिसाब से चल रहा है। तो अब देखेंगे जी सॉरी ईयन देखेंगे, ईयन आपका कितना आता है, 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी और डी। ए वाला गलत कर देंगे। अब आर में क्या जोड़े सॉरी, अब ई में 2 जोड़ेंगे, यानी प्लस इसमें 2 ऐड करा है, तो जब ई में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 देखेंगे, 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी 3 ऑप्शन। अगले देखेंगे फिर से 7, तो यानी बी वाला गलत, ए और डी हो जाएगा। मतलब ए ही दोनों में 7 7 भी अब मिल रहा है। अब आर देखेंगे, तो आर 18 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ये